हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड शेफ का नया प्रॉब्लम बॉल्स एंड बॉक्सेस। ठीक है, तो क्या बोलता है क्वेश्चन? यू हैव एन बॉल्स एंड के बॉक्सेस। ठीक है, यू वांट टू डिवाइड द एन बॉल्स इनटू के बॉक्सेस। ठीक है, तो मेरे पास के नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। ठीक है, मेरे पास के बॉक्सेस हैं और मेरे पास एन नंबर ऑफ बॉल्स हैं। ठीक है, तो मेरे पास बॉल्स है छोटे छोटे। ठीक है, तो मेरे पास बॉल्स हैं। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये सारे बॉल्स को ये के बॉक्सेस में डिवाइड करना है सच दैट एवरी बॉक्स कंटेन्स ग्रेटर देन वन बॉल। ठीक है, मतलब हर एक बॉक्स के अंदर मिनिमम एक बॉल तो होनी चाहिए। ठीक है, सबके अंदर एक एक बॉल तो होनी चाहिए मिनिमम। नो टू बॉक्सेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ बॉल्स, मतलब ये यूनिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें इसमें और इसमें सब में यूनिक बॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, मान लो इसमें वन है तो इसमें टू या इसमें फोर ऐसा होना चाहिए। दो बॉक्सेस में सेम बॉल्स नहीं होनी चाहिए। अगर सेम बॉल्स है तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेम बॉल्स किसी भी दो बॉक्स में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यूनिक होनी चाहिए एकदम। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है कि है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, यस या नो। अगर पॉसिबल है तो यस, नहीं पॉसिबल है तो नो। ठीक है, तो देखो एग्जांपल देते हैं। फर्स्ट वाला एग्जांपल देखो, 3 और 4। ठीक है, तो मेरे पास 3 बॉल्स हैं और मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं और मेरे पास बॉल्स कितनी है, 3 है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला मेरे को कि नंबर ऑफ बॉल्स सारे इसमें डिवाइड करनी है, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एक बॉल इधर रख दी और दो बॉल इधर रख दी। ठीक है, मैं वापस इधर वन नहीं रख सकता बिकॉज इधर अगर मैं वन रखूंगा तो ये सेम हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को कंपलसरी टू ही रखना पड़ेगा। बट मेरी बॉल्स तो खाली हो गई ना फिर। मेरे पास 3 ही बॉल्स थी तो मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, वन और टू वाले हिस्सों में, राइट? ये बाकी वाले हिस्से तो खाली हो गए ना। तो इस केस में आंसर कितना आ जाएगा, नो। बिकॉज उसने क्या बोला है कि सारे बॉक्सेस में बॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हिस्से तो खाली रह गए, ये दो तो एम्प्टी रह गए ना, ये वाले और ये वाले। तो इसका आंसर कितना आएगा, नो। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखो, 30 और 3, मेरे पास 30 बॉल्स हैं और मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सब में एक में मैंने कितने रख दिए, मान लो इसमें मैंने वन रख दिया, इसमें मैंने टू रख दिए, और इसमें जितने भी बच जाएंगे ना वो सारे इसमें रख दूंगा मैं। सॉरी, मम्मी आ गई। हाँ, तो 30 बॉल्स है मेरे पास। ठीक है, तो मान लो मैंने फर्स्ट में वन बॉल रख दी, सेकंड वाले में दो बॉल रख दी, और जितनी भी बच जाएंगी ना वो मैं इसमें रख दूंगा। ठीक है, तो कितनी बचेगी, 27 आई गेस। ठीक है, तो 27 बॉल्स बच जाएगी, तो ये हो गया ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यस। अभी जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही रखो, आप ऐसे भी रख सकते हो कि मान लो इधर मैंने दो रख दी, इधर चार रख दी, और जितने भी बच जाएगी वो इसमें रख दूंगा मैं। ठीक है, तो 2 + 4 6, तो इसमें 24, तो इसका भी आंसर यस आएगा। तो आप कोई भी पॉसिबिलिटी ले सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही लो। ठीक है, अपन को जस्ट इतना फाइंड करना है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सबसे वर्स्ट केस क्या हो सकता है, ठीक है? मान लो मेरे पास एन बॉल्स है और मेरे पास के बॉक्सेस हैं। तो अगर मेरे पास के बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, थर्ड बॉक्स है, ऐसे करते करते मेरे पास के बॉक्सेस हैं। तो मेरे को सब में यूनिक बॉल्स चाहिए और सब में मिनिमम एक बॉल तो चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या सोच सकता हूँ कि मान लो मैंने फर्स्ट बॉक्स में एक बॉल रखी है, तो सेकंड बॉक्स में मेरे को ऑब्वियसली एक से ज्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं एक तो बिल्कुल नहीं रख सकता बिकॉज वरना वो सेम हो जाएगी। तो मान लो मैंने सेकंड बॉक्स में दो बॉल रख दी, फिर उसने बोला कि थर्ड बॉक्स में कितने रखेंगे। ठीक है, तो मैं इधर वन भी नहीं रख सकता, टू भी नहीं रख सकता बिकॉज वरना सेम हो जाएगी वो। तो ऑब्वियसली मेरे को कितनी रखनी पड़ेगी, इसमें 3 बॉल्स तो रखनी पड़ेगी कंपलसरी। फिर मैं फोर में आऊंगा। ठीक है, तो मैं इधर वन भी नहीं रख सकता, टू भी नहीं रख सकता, थ्री भी नहीं रख सकता बिकॉज सेम हो जाएगी। ठीक है, मेरे को ऑब्वियसली इधर कितनी रखनी पड़ेगी, 4 बॉल्स रखनी पड़ेगी कंपलसरी। ठीक है, तो ये आपको सोचना जरूरी है। ऐसे जो केसेस होते हैं ना, ये कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है ये सारे, ये आपको लॉजिक डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। बट अगर आप केसेस सोचोगे ना कि भाई उसने बोला है कि सारे में यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने सबसे बेसिक चीज रखी है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो फर्स्ट वाला बॉल है, फर्स्ट वाला बॉक्स जो है, उसमें मैंने एक ही बॉल रखी, ज्यादा नहीं रखी, एक ही रखी है। तो सेकंड बॉक्स में मैं कितनी रखूंगा, मैंने ऐसा सोचा। ठीक है, तो सेकंड बॉक्स में ऑब्वियसली मेरे को दो रखनी पड़ेगी वरना सेम हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड बॉक्स में मैं कितनी रखूंगा, तो थर्ड बॉक्स में मेरे को ऑब्वियसली 3 रखनी पड़ेगी। उससे कम नहीं रख सकता वरना सेम हो जाएगी। राइट, मैं इधर जीरो भी नहीं रख सकता बिकॉज जीरो अलाउड नहीं है। तो ऑब्वियसली मेरे को 3 रखनी पड़ेगी इधर। ओके, ठीक है। फिर चौथा जो बॉक्स होगा उसमें मेरे को 4 रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा है। तो अगर मेरे पास के बॉक्सेस है तो लास्ट बॉल बॉक्स में कितनी बॉल्स आ जाएंगी, के बॉल्स आ जाएंगी। तो मेरे पास टोटल बॉल्स कितनी जमा हो गई, ठीक है, टोटल बॉल्स कितनी जमा हो गई, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू के बॉल्स जमा होगी मेरे पास। राइट, तो मैथमेटिकली अगर आप देखने जाओगे ना तो ये जो इक्वेशन है ना, इसका आंसर कितना आता है मालूम है आपको?
k इंटू के प्लस वन डिवाइड बाय टू, ठीक है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर जो होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू, ठीक है। अगर आपने थोड़ा मैथ्स पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप वन से लेके n तक का सम करोगे ना, वन से लेके n तक का सम करोगे तो इसका आंसर आता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू। तो अगर मैं वन से लेके k तक का सम करता हूँ तो इसका आंसर कितना आएगा, k इंटू के प्लस वन बाय टू, ठीक है। ये फिक्स है, ओके। तो ये मेरे को मिल गया, ओके। तो मेरे पास टोटल बॉल्स कितनी जमा हो गई, ये इतनी बॉल्स मेरे पास है बॉक्सेस के अंदर। तो अगर सोचो, अगर मेरे पास, फिर अपन केस सोचेंगे, ठीक है। मेरे को ये पता चल गया कि इतना तो है मेरे पास। मान लो मेरे पास 10 बॉल है और मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं। तो 4 बॉक्सेस है मेरे पास, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो मैं फर्स्ट जो बॉक्स होगा उसमें 1 बॉल रखूंगा मिनिमम, सेकंड बॉक्स में मैं मिनिमम 2 बॉल्स रखूंगा, थर्ड बॉक्स में मिनिमम 3 बॉल्स, फोर्थ बॉक्स में मिनिमम 4 बॉल। तो मेरे पास टोटल बॉल्स कितनी जमा हो गई, मेरे पास कितनी जमा हो गई, 10 बॉल्स जमा हो गई। मान लो मेरे जो नंबर ऑफ बॉल्स है वो 9 है, वो 9 है। तो मैं कभी भी बना सकता हूँ, सोचो मैं कभी भी बना बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी है, क्योंकि इतनी बॉल्स तो होनी चाहिए, बॉल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी है, तभी वो वैलिड होगा। सोचो अगर 10 से कम बॉल्स हैं तो आप कभी रख ही नहीं पाओगे 4 बॉक्सेस में। सोचो कैसे रख पाओगे, 4 बॉक्स है, 9 बॉल कैसे रखोगे, नहीं रख पाओगे, ठीक है। इधर आप 1 1 और इधर 3 3 ऐसा कर दो तो ये वैलिड नहीं है, ये इसका आंसर नो आएगा, ठीक है। तो वैलिड ही नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 की है। अगर 10 से ज्यादा है तो आप रख सकते हो। मान लो इधर 11 बॉल्स होती तो आप डेफिनेटली रख सकते हो, कैसे, आप इधर 1 रख दो, इधर 2 रख दो, इधर 3 रख दो और इधर 5 रख दो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। तो ये वैलिड है, इसका आंसर ये ऐसा आ जाएगा। तो मेरे को क्या पता चला कि अगर मेरी नंबर ऑफ बॉल्स जो है, अगर मेरी नंबर ऑफ बॉल्स जो है अगर वो इससे छोटी है, अगर वो इससे छोटी है, नंबर ऑफ बॉल्स इससे छोटी है तो पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या है, ये मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये मैंने सम फाइंड किया ना अभी, ये मैंने सम जो फाइंड किया था ये मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर इससे कम बॉल्स है मेरे पास तो डेफिनेटली आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, राइट। वरना आंसर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही कोड है और कुछ है ही नहीं कोड में। अपन को बस ये मिनिमम रिक्वायरमेंट फाइंड करनी थी, ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर मेरी बॉल्स इससे ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट इस केस में कितनी है, 10 है, ठीक है। मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 है। अगर मेरी बॉल्स 10 से ज्यादा है तो मैं डेफिनेटली रख ही सकता हूँ उसको। बट अगर 10 से कम है, मान लो 8 है इधर, तो ये नहीं रख सकता मैं, ठीक है। 10 से ज्यादा ही होनी चाहिए, अगर 10 है तो भी चलेगा, बट 10 से ज्यादा होनी चाहिए, 10 या 10 से ज्यादा, ठीक है। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा होनी चाहिए, ओके। तो इसका कोड करते हैं। तो पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे, टेस्ट केस वाला इनपुट है, ठीक है। टी माइनस माइनस, सबसे पहले एन को लेंगे और के को लेंगे, ठीक है। इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सी इन एन और के, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर मेरी नंबर ऑफ बॉल्स जो है अगर वो मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम है, के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, तो फिर मैं आंसर क्या प्रिंट करूंगा, नो। वरना मैं क्या प्रिंट करूंगा, यस, ठीक है। बस इतना ही कोड था, मिनिमम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो नो यस नो यस, ओके सबमिट। समझ में आ रहा है, अगर आपने ये फाइंड कर लिया तो आपको क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। जावा का कोड करते हैं। सो टेस्ट केस वाला इनपुट है, पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट, फिर टेस्ट केस पे इनपुट लेंगे, ठीक है। वाई टी माइनस माइनस नॉट जीरो, सबसे पहले किसको इनपुट लेंगे, एन को, ठीक है। इनपुट फॉर्मेट पढ़ लेना आप लोग, और के को, सॉरी, ओके। एन और के को इनपुट ले लिया। अभी मैंने क्या फाइंड किया कि मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है मेरी, के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, इतनी मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर मेरे जो नंबर ऑफ बॉल्स है अगर वो इससे कम है, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम है, तो इस केस में आंसर कितना आ जाएगा, नो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर उससे एकदम कम है तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वरना मैं किसको प्रिंट करूंगा, यस, हो गया, इतना ही कोड है।
ठीक है, तो अगर आपको ये मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला समझ में आ गया ना, तो आपसे हो जाएगा। कैन नॉट फाइंड सिंबल, कौन सा वाला, क्या हुआ? अच्छा, इधर मल्टीप्लाई आएगा, राइट? के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, ध्यान रखना है। मैथ्स में अपन नहीं लिखते मल्टीप्लाई, बट इधर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो समझ, ठीक है, के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ऑलराइट, सो करेक्ट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है, ये कितनी कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रन हुआ, ठीक है? ये ओ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रन हुआ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी? इसकी भी ओ वन है। तो बहुत ऑप्टिमल अप्रोच है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे होता है ये, ठीक है? ये क्वेश्चन है ना, आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगे, बट आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि भाई के बॉक्सेस हैं, तो मैं सबसे छोटी बॉल्स इसमें रखूंगा, ठीक है? एक वैलेंटाइन वाला भी क्वेश्चन था कि भाई, जिसमें ऐसा था कि भाई 7 दिन है मेरे पास, 7 दिन है मेरे पास, ठीक है, और मैं मेरे को चॉकलेट्स देनी है मेरी गर्लफ्रेंड को। तो उसने ऐसा बोला है कि एक दिन में जितनी चॉकलेट दोगे उससे डबल चॉकलेट दूसरे दिन में देंगे, फिर उससे डबल चॉकलेट दूसरे दिन में देंगे, उससे डबल चॉकलेट दूसरे दिन में देंगे, उससे डबल चॉकलेट दूसरे दिन में देंगे, उससे डबल चॉकलेट दूसरे दिन में देंगे। वैसा करना है। तो मेरे पास अगर एन नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, एन चॉकलेट्स है मेरे पास, तो क्या मैं ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? मेरे को ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही सिंपल, देखो बहुत अच्छा अप्रोच है ये इसका भी। तो एन चॉकलेट्स है और मेरे पास 7 दिन है, ठीक है, तो मैं क्या ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? तो उसने ऐसा, तो मैंने क्या सोचा कि भाई 7 दिन है मेरे पास, बरोबर, तो मैं सबसे बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैं एकदम कंजूस हूँ। मैं सबसे बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि भाई मान लो मैंने फर्स्ट दिन में एक ही चॉकलेट दी उसको, ठीक है, मेरे पास एन चॉकलेट्स है, तो ऑब्वियसली मेरे को सेकंड दिन में मिनिमम 2 चॉकलेट देनी पड़ेगी उसको, मिनिमम 2 चॉकलेट देनी पड़ेगी, सोचो। फिर थर्ड दिन में मेरे को मिनिमम 4 चॉकलेट देनी पड़ेगी। फिर फोर्थ दिन में मेरे पास मिनिमम 8 चॉकलेट देनी पड़ेगी। फिर मेरे को 16 चॉकलेट देनी पड़ेगी, फिर 32 चॉकलेट देनी पड़ेगी और 64 चॉकलेट देनी पड़ेगी, ठीक है, तो 7 दिन हो गए मेरे पास। तो मिनिमम से मिनिमम मेरे को कितनी चॉकलेट्स रखनी चाहिए मेरे पास? अगर 7 दिन है, तो मेरे को मिनिमम कितनी चॉकलेट रखनी चाहिए? मेरे को मिनिमम 127 चॉकलेट रखनी चाहिए मेरे पास। इतनी चॉकलेट मेरे पास मिनिमम होनी चाहिए, ये मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर इससे ज्यादा है तो डेफिनेटली मैं दे ही सकता हूँ उसको, मेरे को जी मर्जी उतना देना है, तू खा भाई, चॉकलेट ही खा, ठीक है, बट इतनी रिक्वायरमेंट तो है मेरी, ठीक है, कि भाई फर्स्ट दिन में मैंने वन ही दी, तो सेकंड दिन में मेरे को ऑब्वियसली 2 से ज्यादा देनी चाहिए। तो मैं बहुत कंजूस हूँ। उसने ऐसा बोला है एटलीस्ट ट्वाइस, उसने क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि एटलीस्ट ट्वाइस देनी पड़ेगी आपको, कि आपको डबल से ज्यादा देनी पड़ेगी, डबल या डबल से ज्यादा। तो मैं बहुत कंजूस हूँ, मैंने उसको 2 ही दी, ठीक है? फिर उसको मैंने 4 ही दी, फिर उसको मैंने 8 दी, 16 दी, 32 दी, 64 दी, राइट? सो ये भी मिनिमम रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है? तो अगर आपका एन जो है, अगर वो छोटा है 128 से, तो पॉसिबल ही नहीं है, आप चॉकलेट कभी दे ही नहीं पाओगे कि भाई इतनी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही, वरना आप चॉकलेट दे सकते हो, ठीक है? अगर आपका एन 120 छोटा है तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर ना है तो यस, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये वाला भी डेफिनेटली ट्राई करना, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अपन ने एक्चुअली 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए एक ही वीडियो में। तो की प्रैक्टिसिंग, जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे समझ में आता जाएगा, ठीक है? तो टेक केयर, बाय बाय।